हमने देखा था कि क्लास को कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्लास कैसे मीन्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये आपका सिंटैक्स ने बता दिया था। ठीक है, करके दिखाया था और एक प्रैक्टिकली एक हमने क्लास बनाई थी। तो उसके अंदर जो मेंबर्स हैं या जिसको आप प्रॉपर्टी या फिर एंटिटी बोलते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लास को कैसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल इन द सेंस जब क्लास को हम यहाँ पे सेव करते हैं तो क्या हो जाती है, क्लास ऑटो कंपाइल्ड हो जाती है। अदर प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। अगर हम जावा की बात करें तो वहाँ पे हमें कंपाइल अलग से करना होता है। ठीक है, अगर कंसोल एप्लीकेशन में हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्लास को कंपाइल करना होता है। यहाँ पे अगर क्लास में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, सिंटैक्स लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, तो सेल्सफोर्स में ने आपको एक टाइप दिया है, प्रॉब्लम टाइप। इसी के अंदर एरर नंबर और लाइन नंबर बता देता। अगर आपकी क्लास सिंटैक्स लेवल पे सही नहीं है तो क्या होता है, वो सेव नहीं होता, मीन्स वो कंपाइल नहीं होता। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि क्लास हम कैसे बनाएंगे, क्लास के अंदर कैसे मेंबर डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया था। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, तो डेवलपर आर्ग में जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास के पहले जो भी क्लास का नाम हम देते हैं उस क्लास के पहले एक पब्लिक कीवर्ड आ जाता है, लिख के अपने आप आ जाता है। ठीक, तो इसी पब्लिक कीवर्ड को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफायर बोलते हैं, या दूसरे वर्ड में उसको मॉडिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अपने आर्ग में हम लॉगिन हो जाते हैं, इधर लॉगिन हमें ऑलरेडी। ठीक है, ये आपका आर्ग है। यहाँ पे चलते हैं डेवलपर कंसोल में, ये आपका डेवलपर कंसोल है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास लिखा और क्लास का नाम देते। ये सब चीज़ें पहले मैंने आपको बता दिया लास्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं फर्स्ट, क्लास का नाम हमने रखा फर्स्ट। क्या रखा, फर्स्ट रखा। ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपने क्लास बनाया, यहाँ पे एक कीवर्ड आ गया, दैट इज कॉल्ड पब्लिक। और इसी पब्लिक क्लास को यानी पब्लिक को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने बताया था, तो एक फिगर के थ्रू लेते हैं। यहाँ हमने बना दिया ये। ठीक, ये जो आपका पब्लिक कीवर्ड है, ये को कीवर्ड बोलते हैं, इसका स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, पब्लिक। जब भी कोई क्लास आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे डेवलपर और के थ्रू, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के पहले क्या आ जाएगा, पब्लिक कीवर्ड आ जाएगा। और इसी पब्लिक कीवर्ड को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। लिख लेते हैं यहाँ,
एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको बताया। जब भी कोई क्लास बनाते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब भी कोई क्लास आप क्रिएट करते हो इस तरह से, ठीक, तो पहला क्लास के पहले कुछ लिख के आता है, जैसे यहाँ पे पब्लिक लिख के आया है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक, अब इसकी ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी, एक्सेस स्पेसिफायर की क्या नीड है, पहले वो हमें समझना है। ये तो बनता है, ये तो हमें पता हो गया, ठीक, लेकिन ये एक्सेस स्पेसिफायर क्लास के पहले लिख के आ जाना, या फिर हम खुद से भी इस पर ये लगा सकते हैं क्लास बनाए तो इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ऐसा बन के आता है, नीड क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपेक्षा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसकी नीड क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले एक फिगर से समझते हैं चीज़ों को, फिर अपने रियल कॉन्सेप्ट पे आएंगे, इसकी ज़रूरत क्या है, कितने टाइप का होता है, सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। ठीक, तो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ऑर्ग है, हमने एक ऑर्ग बना रखा है, एक अकाउंट बना रखा है सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे बना लेते हैं ऑर्ग, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, arg1 हमने बना लिया कुछ इस तरह से। ये सेल्सफोर्स में बना हुआ है। ये सेल्सफोर्स में बना हुआ है। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा आर्ग भी है, मान लीजिए एक और आर्ग हमारे पास है, इसका नाम arg2 या कोई भी नाम हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए arg2 हम ले रहे हैं। ठीक है जी, ये दूसरा आर्ग हो गया। ठीक है, ये भी सेल्सफोर्स में आर्ग बना हुआ है। और एक तीसरा एप्लीकेशन है जो सेल्सफोर्स में नहीं है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, मान लीजिए जावा में वो बनी है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन बोलते हैं, यहाँ पे आर्ग बोलते हैं, यानी कोई एप्लीकेशन वहाँ बना हुआ है, ये आर्ग बना हुआ है। ठीक है जी, वो यहाँ पे बना लेते हैं। ये बन गया arg3। अब ये जो एप्लीकेशन है अदर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, अदर्स एप्लीकेशन है, अदर्स एप्लीकेशन है। ठीक, अब इस क्लास, इस आर्ग के अंदर, जैसे मैंने अभी एक क्या बनाया, एक क्लास आपको बनाया, इस तरह से एक क्लास बनाई हमने। ये क्लास हमने यहाँ पे बना दी फर्स्ट आर्ग के अंदर।
सॉरी कहाँ गया, क्लास फर्स्ट, पब्लिक क्लास फर्स्ट। ये क्लास हमने बना दी। अब जो क्लास है और के अंदर ओ आर जी और के अंदर हमने क्लास बनाई, प्रैक्टिकली बनाई, आपको दिखाया, ठीक। तो ये क्लास इस और के अंदर हम यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस और के अंदर, और वन के अंदर कहीं भी क्लास को क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्या किया जाता है, इस फर्स्ट क्लास को पूरे ऑर्ग के अंदर, पूरे सेल्सफोर्स ऑर्ग ORG1 जो मैंने नाम दिया इसके अंदर उसको यूज किया जा सकता है। तो इस क्लास को org1 के अंदर यूज किया जा सकता है। साथ में अगर ये क्लास मुझे कहीं दूसरे ऑर्ग में यूज करना है, मान लीजिए org2 में यूज करना है, तो दूसरी क्लास में, दूसरी ऑर्ग के अंदर, क्लास कह रहे हैं दूसरी ऑर्ग के अंदर, क्या ये जो क्लास है फर्स्ट क्लास, इसको हम यूज कर सकते हैं। मतलब इसकी विजिबिलिटी यहाँ है या नहीं है org2 में। मतलब इस फर्स्ट क्लास को org2 में, org2 के अंदर यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। यानी क्लास का जो एक्सेस लेवल है, क्लास का जो है लेवल ऑफ एक्सेस कह सकते हैं, लेवल ऑफ एक्सेस org2 में है या नहीं है। यानी सिंपल वे में बोल रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्लास है उसको org2 में यूज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यानी org1 के अंदर विद इन ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज तो किया ही जा सकता है, लेकिन आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन org2 में, ठीक है, org2 में उसकी विजिबिलिटी है या नहीं है। या फिर इसी तरह से फर्स्ट क्लास की विजिबिलिटी अदर जो एप्लीकेशंस हैं, इसको मैंने बताया org3, इस org3 में इस फर्स्ट क्लास को यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यानी क्लास फर्स्ट का विजुअल लेवल org3 में है या नहीं है, क्लास फर्स्ट का विजुअल लेवल org2 में है या नहीं है। यानी इस क्लास को, फर्स्ट क्लास को org2 में यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, फर्स्ट क्लास को org3 में यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यानी लेवल ऑफ एक्सेस है या नहीं है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, एक्सेस स्पेसिफायर कहा जाता है, जो पब्लिक आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिला हुआ है, पब्लिक मिला हुआ है, ठीक। तो पब्लिक का क्या मीनिंग हुआ, एक अभी आगे हम देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है कि विद इन अ क्लास, विद इन ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी क्लास को हम यूज कर पाएँ या ना कर पाएँ, तो उसकी वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा एक्सेस स्पेसिफायर से, या उसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं
लिख सकते हैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास आर फर्स्ट क्लास आर विजिबल और नॉट इन arg2 फर्स्ट क्लास विजुअल और नॉट arg2। ने जो क्लास है फर्स्ट क्लास है वो arg2 में विजिबल होगा या नहीं होगा। इसी तरह से इसकी बात किया जाए arg3 की जो थर्ड पार्टी आर्ग है सेल्सफोर्स में नहीं बना है, दूसरी जगह बना हुआ है। तो उसी तरह से जो फर्स्ट क्लास है क्या वो arg3 में विजिबल होगा या नहीं होगा। arg3 में विजिबल होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, इस चीज़ को विजिबिलिटी को मैनेज करने के लिए, लेवल ऑफ एक्सेस को मैनेज करने के लिए आपको दिया गया है एक्सेस स्पेसिफायर, जो क्लास से पहले और डेटा मेंबर से पहले यूज किया जा सकता है। क्लास से पहले और डेटा मेंबर से पहले यूज किया जा सकता है। ठीक है, करके देखेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। दोबारा से बता देता हूँ, किसी आर्ग के अंदर जो क्लास है वो दूसरे आर्ग में यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या उसे किसी सेल्सफोर्स आर्ग के अलावा किसी दूसरे एप्लीकेशन में उसको एक्सेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और दूसरे वर्ड में कहें कि क्लास का लेवल ऑफ एक्सेस क्या है, क्या उसका एक्सेस arg2 में है या नहीं है, क्या उसका एक्सेस उसको यूज किया जा सकता है arg3 में या नहीं किया जा सकता। इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए सेल्सफोर्स ने हम लोग को क्या दिया है, एक्सेस स्पेसिफायर दिया है। ठीक है, क्या दिया है, एक्सेस स्पेसिफायर दिया है। एक डिफिनीशन पहले इसका लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ए क्लास will access with in organization and out of organization a class will access within organization and out of organization. This is known as access modifier. या एक्सेस स्पेसिफायर भी इसको बोलते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर। अब ये जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो चार तरीके का होता है। चार तरह से हम किसी क्लास को लेवल ऑफ एक्सेस सेट कर सकते हैं। तो उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। देयर आर फोर टाइप्स क्या है,
एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस स्पेसिफायर ये 4 तरीके का होता है। 4 तरह से किसी क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं। पहले को बोला जाता है पब्लिक। दूसरे को बोलते हैं प्राइवेट। तीसरे को कहते हैं प्रोटेक्टेड। चौथे को बोलते हैं ग्लोबल। सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक, ये 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर सेल्सफोर्स के अंदर होते हैं। ठीक, पहला हमने बताया आपको, नोट्स में भी नोट डाउन कर देते हैं, पब्लिक। दूसरा प्राइवेट। दूसरा क्या है? प्राइवेट। थर्ड की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड। और फोर्थ हो गया आपका ग्लोबल। यानी ये 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर सेल्सफोर्स के अंदर है। 4 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर इन सेल्सफोर्स के अंदर है। तो अगर हम पब्लिक की बात करें, ठीक है, पब्लिक पहला वाला जो भी हमने क्लास बनाई है, क्या बाय डिफॉल्ट क्या बना था? पब्लिक बना था। ठीक, पब्लिक फर्स्ट। तो अगर हम पब्लिक बनाते हैं तो उसका क्या मतलब है? कोई क्लास अगर पब्लिक होती है तो क्या मीनिंग है, वो हमें देखना है। ये जो हमने क्लास बनाई है, ये ठीक है, पब्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पब्लिक है। पब्लिक क्या क्या मीनिंग है? अगर पब्लिक कोई क्लास बनाई जाती है, ठीक है, कोई क्लास अगर हम पब्लिक बनाते हैं, तो वो जो क्लास है, एक और के अंदर बहुत सारी क्लास आप बना सकते हो। ठीक है, एक क्लास मैं और बना देता हूँ यहाँ पे। क्लास में और यहाँ बना देता हूँ, क्लास सेकंड मान लीजिए। ठीक, एक क्लास और बना दिया हमने विद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक क्लास हमने और बना दी। 2 क्लास हो गई। तो ये क्लास है, फर्स्ट क्लास है, और क्लास फर्स्ट क्लास के अंदर बहुत सारे मेंबर्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मेंबर्स हो। क्लास के बहुत सारे क्या हो सकते हैं? मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मेंबर्स लिख सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स भी लिख सकते हैं आप। तो ये जो फर्स्ट क्लास है, ये विद ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ORG के अंदर, और अगर इसके अंदर कोई
डेटा मेंबर है, कोई मेंबर है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पहली चीज़ क्या हो गई, एक क्लास एंड इट्स मेंबर कैन बी एक्सेसिबल विद इन आर्ग, यानी एक आर्ग के अंदर अगर कोई क्लास आप पब्लिक बनाते हो तो एक आर्ग के अंदर कहीं भी उसको यूज किया जा सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। इन पब्लिक क्लास हमने बना दिया, तो इस फर्स्ट क्लास हमारी पब्लिक क्लास है, इसको इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एक क्लास के अंदर भी दूसरे क्लास में भी यूज कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, यानी ये अभी इतने जितना समझना है उसमें ये है कि फर्स्ट क्लास अगर पब्लिक है तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप उस क्लास को यूज कर सकते हो, यानी आर्ग 1 के अंदर फर्स्ट क्लास को यूज किया जा सकता है, आर्ग 2 में आर्ग, यानी यहाँ पे पब्लिक इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, तो क्लास 1 के अंदर क्या है, आर्ग 1 के अंदर फर्स्ट क्लास को यूज किया जा सकता है कहीं पे भी, यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप उसको यूज कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ, फर्स्ट ए क्लास एंड इट्स मेंबर can be accessible, can be accessible, can be accessed within org। कोई क्लास अगर पब्लिक है तो सेम ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज किया जा सकता है। ठीक, ये चीज़ हो गई पहली चीज़। दूसरी, अगर ये क्लास पब्लिक है इस ऑर्ग 1 के अंदर, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, ठीक, आप यूज नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो आपने बना रखी है ऑर्ग 1 के अंदर, ऑर्ग 2 में वो एक्सेसिबल नहीं होगा, उसकी विजिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्लास को यूज नहीं कर पाओगे। क्लास फर्स्ट को क्या है, ऑर्ग 2 में यूज नहीं कर पाओगे, ना इसके मेंबर को यूज कर पाओगे, ना इसके क्लास को यूज कर पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये क्लास थर्ड एप्लीकेशन में भी अगर आप यूज करना चाहो ऑर्ग 3 के अंदर, तो ऑर्ग 1 का जो क्लास है जिसके अंदर आपने क्लास बनाई है, फर्स्ट क्लास बोलिए या सेकंड क्लास बोलिए, उसको आप थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज नहीं कर पाओगे, एक्सेसिबल नहीं होगा, विजिबिलिटी इसकी क्या होगी, नहीं होगी। यानी पब्लिक का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि पब्लिक क्लास ओनली एक्सेसिबल इन विद इन आर्ग, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर यहाँ पे आपने बनाया है तो यहीं पे इसको यूज किया जा सकता है, आर्ग 1 के अंदर, आर्ग 2 के अंदर या आर्ग 3 के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। यानी सेल्स फोर्स होते हुए भी आर्ग 2 एक सेल्स फोर्स का आर्ग है, इसमें भी यूज नहीं कर पाएंगे। सेल्स फोर्स के अलावा भी दूसरे भी एप्लीकेशन है जावा, .NET, PHP में, अगर इस क्लास को आप यहाँ पे यूज करना चाहें, उसकी विजिबिलिटी को यूज करना चाहें, लेबल आप एक्सेस को यूज करना चाहें, तो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्लास एंड its member cannot be accessed out of org, ठीक है, यानी एक आर के अंदर से दूसरी और एक आर के अंदर अगर आपने कोई क्लास बनाई है तो उसको उस आर्ग से बाहर यूज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो खुद का सेल्सफोर्स का आर्ग हो या फिर अदर थर्ड पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे
लिख देते हैं सेल्सफोर्स ऑर्ग हो और थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी, आप उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में उसको यूज करना चाहे तो यूज नहीं कर सकती। ये फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया आपका पब्लिक, ये हो गया क्या आपका पब्लिक हो गया। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लिखने से क्या होता है। पब्लिक लिखने से विद इन ऑर्गेनाइजेशन उस क्लास को यूज किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर सेल्सफोर्स का आर्ग में भी यूज नहीं किया जा सकता, या अदर थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन है वहाँ पे भी इसको आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक, अब बात करते हैं हम प्राइवेट की। सेकंड हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट अगर आप कोई क्लास बनाते हैं, कोई क्लास का प्राइवेट अगर आप बनाते हैं, तो पहली चीज़ जो है, तो कोई क्लास प्राइवेट टॉप लेवल जो क्लास होती है उसको आप प्राइवेट नहीं बना सकते। ठीक, लिख लेते हैं फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। टॉप लेवल क्लास, टॉप लेवल क्लास must have public or global, global not private, not private। नॉट प्राइवेट, यानी किसी क्लास अगर आप बनाते हैं, पहली क्लास बनाते हैं, तो उसको आप सिंपल सी बात करें तो उसको आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं बना सकते। टॉप लेवल क्लास, टॉप लेवल क्लास का क्या मतलब होता है, एक फिगर से समझते हैं। ये है, ठीक है, आपने यहाँ की क्लास बनाई, क्लास बनाई क्लास फर्स्ट, और इसको आपने लिख दिया प्राइवेट। क्या बना दिया इसको, प्राइवेट। तो ये क्लास नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। इस तरह से आप नहीं बना सकते, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, यानी क्लास को आप टॉप लेवल क्लास को, उसके पहले कोई क्लास नहीं है, तो टॉप लेवल क्लास को यहाँ पे पब्लिक नहीं बना सकते, नॉट अलाउड। करके देखते हैं एक बार। डेवलपर कंसोल में गए, ये क्लास आपका है, इसको पब्लिक हटा के प्राइवेट कर दीजिए। प्राइवेट, ठीक, और सेव करने की कोशिश करेंगे।
एरर आ गया यहाँ, क्या आया, टॉप लेवल टाइप मस्ट बी पब्लिक और ग्लोबल विजिबिलिटी, यानी इसकी विजिबिलिटी क्या होती है, यानी टॉप लेवल का मतलब इसके ऊपर कोई क्लास नहीं है, इसको इंस्टेंट नहीं किया, जो आगे बताऊंगा। सिंपल सी क्लास जब बनाएंगे तो उसको क्या कर सकते हैं आप, अगर प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट अलाउड नहीं है, प्राइवेट अलाउड नहीं है, नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे टॉप लेवल लिख के दे दिया इसने। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। नोट डाउन कर लेते हैं इसको भी, सेकेंड स्टेप हमारा हो गया। ठीक, टॉप लेवल क्लास मस्ट बी पब्लिक नॉट प्राइवेट। ग्लोबल लिख सकते हैं या पब्लिक ग्लोबल लिख सकते हैं, पब्लिक लिख सकते हैं, लेकिन प्राइवेट नहीं लिख सकते, यानी टॉप लेवल क्लास जो है प्राइवेट नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, कोई क्लास जब आप बनाते हैं, कोई क्लास अगर आप बना रहे हो, कोई क्लास आप बना रहे हो तो क्लास के अंदर क्लास भी बनाया जा सकता है। क्लास के अंदर क्या है, एक क्लास आपने बनाई, ठीक है, क्लास आपने बनाई, क्लास आपने बनाई, इस क्लास के अंदर दूसरी क्लास आप बना दिया, मान लो इसको आपने बना दिया पब्लिक, पब्लिक क्लास है, नॉर्मल क्लास है, इस क्लास के अंदर दूसरी क्लास बना दो, ठीक, क्लास मान लीजिए आपने बना दी क्लास सेकंड, क्लास सेकंड, ठीक। अब इसको सेव कीजिए, सेव हो गया। इसका मतलब है एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाई जा सकती है, जिसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास, यानी नेस्टेड क्लास क्या है, प्राइवेट हो सकती है, प्राइवेट कीवर्ड लगा लीजिए, ठीक। सेव करके देखिए, सेव हो गया ये। इसका मतलब ये क्लास अपेक्स में बनाई जा सकती है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाई जा सकती है और दूसरी क्लास को प्राइवेट रखा जा सकता है, लेकिन टॉप लेवल क्लास को प्राइवेट आप नहीं रख सकते, मीन्स फर्स्ट को आप प्राइवेट नहीं रख सकते, लेकिन एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बना के उसको प्राइवेट किया जा सकता है, ठीक। तो इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या, एक क्लास है another class, एक क्लास के अंदर जब दूसरी क्लास बोलते हैं तो उसको बोलते हैं, बनाते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास, नेस्टेड क्लास, नेस्टेड क्लास में बी प्राइवेट, नेस्टेड क्लास को क्या कर सकते हो आप, प्राइवेट बना सकते हो। एग्जाम्पल भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अलाउड है ये। यानी क्लास के अंदर दूसरी क्लास आप बना के को यूज कर सकते हो, कैसे यूज करेंगे वो बात की बात है, आगे देखेंगे। ठीक है, यानी ये अलाउड है, ये क्या है, ये अननेस्टेड क्लास,
अंदर वाली क्लास को क्या बोलेंगे? नेस्टेड क्लास। ऊपर वाली क्लास को क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट को, ये जो क्लास है टॉप लेवल क्लास। ये हो गया पर टॉप लेवल क्लास। टॉप लेवल क्लास यानी क्लास के अंदर एक अदर क्लास अनदर क्लास बनाएंगे तो वो प्राइवेट हो सकती है ये अलाउड है। देखिए प्राइवेट अलाउड है, ये अलाउड है। क्या है? अलाउड है, अलाउड है, ठीक है। लेकिन टॉप लेवल क्लास को आप प्राइवेट नहीं बना सकते, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज है कि अगर यहाँ पे अगर आप इस तरह से देखो इसको, ये आप यहाँ से हटा भी सकते हैं इसको। यानी कोई क्लास में स्पेसिफायर ना दिया जाए, मैंने नहीं लिखा एक्सेस स्पेसिफायर इनर क्लास के अंदर, नेस्टेड क्लास के अंदर। इनर क्लास का मतलब इनर क्लास को नेस्टेड क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको नेस्टेड क्लास ही बोलते हैं, इनर क्लास भी बोलते हैं। तो इनर क्लास है, तो इनर क्लास के अंदर इनर क्लास हमने जो बनाया है उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है? प्राइवेट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्लास क्या होता है? प्राइवेट होता है, लिखे या ना लिखे। तो कोई क्लास अगर आप बना रहे हो, उसके स्पेसिफायर नहीं दे रहे हो, तो क्लास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी? प्राइवेट होगी। तो हमारी सेकंड जो क्लास है हमने नहीं लिखा यहाँ प्राइवेट, हमने तो नहीं लिखा, फिर भी ये सेव हो रहा है, देखो आप। यानी कोई क्लास के पहले कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते हैं तो वो क्लास अपेक्स प्रोग्रामिंग में बाय डिफ़ॉल्ट क्या उसको कंसीडर किया जाता है? उसको बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर उसे प्राइवेट कंसीडर करता है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। यहाँ लिख दोगे तो भी ठीक है, यहाँ प्राइवेट, और नहीं लिखोगे तो प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, ठीक। तो नोट कर सकते हैं इसको, एक नोट बना के, if a class have no specifier, no access if a class have no access specifier that class by default private, by default प्राइवेट, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। यानी हमारी जो ये सेकंड क्लास है, ठीक है, अगर इसको रीराइट करना चाहें तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लिखे या ना लिखे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई दूसरी चीज़, ठीक। सेकंड की पॉइंट्स हो गए। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड की बात करते हैं। अगर कोई क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, कोई क्लास का जो एक्सेस स्पेसिफायर है, कोई हम टेस्ट क्लास बनाते हैं, आगे मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा आपको टेस्ट क्लास, ठीक है। तो टेस्ट क्लास प्राइवेट हो सकती है, यानी जो टेस्ट क्लास है उसको हम क्या कर सकते हैं? कोई प्राइवेट हम उसको बना सकते हैं,
टॉप लेवल क्लास को नहीं बना सकते, लेकिन कोई टेस्ट क्लास है तो उसको हम प्राइवेट बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया, देखो प्राइवेट कर दिया, ठीक है, प्राइवेट कर दिया। अब इसे सेव करेंगे, सेव नहीं होगा ये, तो इसको हम टेस्ट क्लास बना सकते हैं। टेस्ट क्लास बनाने का मतलब इस पर हमको एक एनोटेशन मिलता है टेस्ट क्लास के लिए, जिसको यूज करेंगे तो वो टेस्ट क्लास मानी जाएगी टेस्टिंग के पर्पज से। @ऑफ इज टेस्ट, इज टेस्ट, और सेव करेंगे। तो अब ये क्लास क्या है, टेस्ट क्लास है। देखिए टेस्ट क्लास क्या हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। टेस्ट क्लास, कोई क्लास बनाएं और उस क्लास को आप टेस्ट क्लास बनाएंगे और @ इस टेस्ट एनोटेशन लगा देंगे तो ये अलाउड है। टॉप लेवल क्लास ये भी है, लेकिन ये क्या है, आपको अलाउड है, इसको अलाउ किया गया है, इसको अलाउ किया गया है। इसको भी नोट कर लेते हैं। थर्ड, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज applicable for टेस्ट क्लास, यानी टेस्ट क्लास को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, प्राइवेट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बना दिया है और ये सेव भी हो गया, मतलब कंपाइल भी हो गया, तब ये काम भी करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अलाउड है ये, टॉप लेवल क्लास हो, लेकिन अगर उसको टेस्ट क्लास आप बना देंगे, ठीक है, तो वो अलाउड है। प्राइवेट आप उस क्लास को बना सकते हैं, टेस्ट क्लास को प्राइवेट बना सकते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट तो किसी क्लास के अंदर अगर डेटा मेंबर है, किसी क्लास के अंदर अगर डेटा मेंबर है, दिखाता हूँ मैं आपको, एक क्लास है हमने बना रखी है फर्स्ट क्लास, ठीक, हटा दीजिए, इस तरह से बनी थी हमारी क्लास है, तो इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, डेटा मेंबर रख सकते हैं। कैसे, इंटीजर लिख लिया हमने, x, y, z, मान लीजिए 3 वेरिएबल हमने बना दिया इस क्लास के अंदर, इसको बोलते हैं डेटा मेंबर या फिर एट्रीब्यूट, ठीक है, या डेटा मेंबर या एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी भी बोलते हैं आप। तो ये जो XYZ है, इसके पहले तो मैंने कोई स्पेसिफायर नहीं लगाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट हो जाएगा, लगा दें तो भी ठीक, ना लगाएं तो भी ठीक, यानी प्राइवेट क्या है, यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर कोई क्लास बनाया, उसके अंदर डेटा मेंबर आपने बनाया, उसके पहले कोई डेटा टाइप के पहले कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं यूज किया, तो इसका मतलब है ये क्या है, XYZ ये प्राइवेट है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट हो जाएगा। इसको लिखने की ज़रूरत हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज लिखने की नीड बनती नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक। इसको भी नोट कर लेते हैं 4 पॉइंट्स। इफ ए प्रोग्रामर
if a programmer did not provide any specifier access specifier लिख दीजिए, access specifier in data member in a class then Apex programming in Apex programming variable या data member variable बोलिए या data member बोलिए, data member treated as private by default. जैसे जब कोई क्लास आप बनाते हैं तो उस पर कुछ नहीं स्पेसिफायर देते हैं, क्लास बनाया आपने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट होगा, प्राइवेट। उसी तरह से अगर कोई डेटा मेंबर बनाया जैसे XYZ है, ठीक है, डेटा मेंबर है तो ये XYZ क्या है, प्राइवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड थिंग। प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब प्राइवेट डेटा मेंबर अगर प्राइवेट हो गया तो उसका क्या मतलब हुआ, क्लास प्राइवेट हो गया तो उसका क्या मतलब हुआ, वो एक फिगर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम बना रखा है। तो क्लास आपने एक पब्लिक, एक तीसरी आर्ग है आपके पास, ठीक है, सेल सोर्स का आर्ग है, 2 है और एक अदर्स है। तो अगर इसके डेटा मेंबर क्लास को अगर प्राइवेट कर दें, क्लास को क्या करते हैं, प्राइवेट कर दें। मान लीजिए इस क्लास को मैंने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया, ठीक। जब क्लास को आप प्राइवेट कर दोगे, पहली बात तो ये क्लास प्राइवेट होती नहीं है, ठीक है, क्लास जो है प्राइवेट नहीं होगी क्योंकि ये टॉप लेवल क्लास है तो ये कंपाइल ही नहीं होगा। तो क्लास को तो प्राइवेट आप नहीं कर सकते, ये तो पब्लिक ही रखना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर जो डेटा मेंबर है, ठीक है, जो है डेटा मेंबर, यहाँ पे आप कोई प्राइवेट वेरिएबल बना सकते हो। जैसे मैं एक प्राइवेट यहाँ वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ इंटीजर ए। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, इसको अगर ए को मैं यहाँ यूज करना चाहूँ, पब्लिक है, ठीक है, तो पहली बात तो क्लास पब्लिक है तो यहाँ यूज नहीं होगा, क्लास पब्लिक है तो यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल अगर आपने लिख दिया, ग्लोबल प्राइवेट की जगह पे क्या लिख दिया, ग्लोबल,
ये जो क्लास है प्राइवेट लिखने से क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज कर पाएंगे, यानी ये जो चीज़ है सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के यहीं यूज हो पाएगा। इस ए का कहाँ यूज हो पाएगा, यहीं यूज हो पाएगा। अगर उसको आप चाहते हो कि दूसरी क्लास में, सेम क्लास के दूसरी क्लास में यूज हो, यहाँ पे आप उसको यूज करना चाहते हो, यहाँ पे यूज करना चाहते हो, ये चीज़ यहाँ यूज करना चाहोगे, यहाँ तो यूज नहीं हो पाएगा। यानी कोई डेटा मेंबर अगर प्राइवेट आपने बना दिया, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, तो अगर दूसरी क्लास में सेम और के अंदर दूसरी क्लास में यूज करना चाहोगे तो यूज नहीं हो पाएगा। अब यहाँ तो आर्ग 2 में तो यूज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लास ही नहीं यूज हो पाएगा तो उसका डेटा मेंबर की बात ही छोड़ दो, यानी क्लास नहीं यूज हो पाएगा, डेटा मेंबर भी यूज नहीं हो पाएगा। इसी तरह से यहाँ सेकंड क्लास है, इसके अंदर कोई डेटा मेंबर प्राइवेट है तो इसी सेकंड के अंदर यूज कर पाओगे, या फर्स्ट क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर आप उसी के क्लास के अंदर ही यूज कर पाओगे, उससे बाहर यूज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया कि डेटा मेंबर के साथ भी एक्सेस फाइल यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर प्राइवेट आपने यूज कर लिया तो क्लास प्राइवेट होते हुए भी उसके डेटा मेंबर को दूसरी क्लास के सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेम ऑर्गेनाइजेशन है org1, सेम ऑर्गेनाइजेशन में दो क्लास है, फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट के जो वेरिएबल ए है वो दूसरी क्लास बी में उसको यूज हम नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट का मतलब विद इन अ क्लास, यानी इसी क्लास के अंदर ए को यूज किया जा सकता है, इस क्लास से बाहर ए को यूज नहीं किया जा सकता, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज किया जा सकता है, इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये भी नोट कर लेते हैं। We cannot access a class, cannot access private member from outside, out of the class, यानी एक क्लास में जो चीज़ प्राइवेट है वो सेम और के अंदर दूसरी क्लास में यूज नहीं हो पाएगी। तो ये फिगर को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेरिएबल बी क्लास के अंदर सेम ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट का क्या क्या मतलब हो गया? प्राइवेट का मतलब हो गया कि आप क्लास को प्राइवेट नहीं बना सकते, टॉप लेवल क्लास को प्राइवेट आप नहीं बना सकते, लेकिन जो इनर क्लास है उसको प्राइवेट आप बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनर क्लास प्राइवेट होती है, अगर प्राइवेट कीवर्ड लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। ठीक है, किसी क्लास के पहले अगर कुछ भी नहीं लगाएं, क्लास के पहले कुछ भी नहीं लगाते हैं अगर आप, ठीक, वो क्लास बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है। जैसे हमारी सेकंड क्लास हमने कोई स्पेसिफायर नहीं लगाया तो ये क्या है, प्राइवेट क्लास है। ठीक, तीसरी चीज़, प्राइवेट क्लास हम बना सकते हैं, टॉप लेवल क्लास को भी बना सकते हैं, लेकिन उसको स्पेशल एक फंक्शनलिटी देना होगा, टेस्ट क्लास बनाना होगा। तो ये एनोटेशन अगर आप लगा देंगे तो ये टेस्ट क्लास की तरह ट्रीट होगी, टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए यूज होगी, तो उसको प्राइवेट किया जा सकता है। ठीक, अगर
4 की पॉइंट्स मैंने बताया कि अगर कोई क्लास है उसके अंदर डेटा मेंबर आपने यूज किया, उसके पहले कोई स्पेसिफायर नहीं लगाया, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपेक्स प्रोग्रामिंग में उसको क्या कंसीडर किया जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है प्राइवेट। अगर आपने इस डेटा मेंबर को प्राइवेट कर दिया या नहीं भी लिखा प्राइवेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डेटा मेंबर है XYZ, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज किया जाता है, इस क्लास से बाहर उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइवेट। ठीक, थर्ड की बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। ठीक है, प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड का मतलब इसको यूज करते हैं हम इनहेरिटेंस में, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस में इसका यूज होता है। यहाँ पे कोई प्राइवेट आपने मेंबर बना दिया, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में आपने प्राइवेट मेंबर बनाया, अब इनहेरिट करके, ठीक है, कोई मान लीजिए एक और क्लास होती है, 2 क्लास है, एक क्लास और मैं बना लेता हूँ इधर, क्लास थर्ड, क्लास थर्ड, छोटा कर देता हूँ, एक और क्लास है, यहाँ 3 क्लास हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है, जो क्लास है ये स्टैंड करके बनाई गई है, बी क्लास मान लीजिए, इनहेरिटेंस का पार्ट है बी क्लास। किसका पार्ट है, इनहेरिटेंस का, यानी ए क्लास की सारी चीज़ें बी क्लास में आ रहा है, जो इनहेरिटेंस का रूल है वो कहता है। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा इनहेरिटेंस, वहाँ पर आपको पता चलेगा। यानी एक क्लास के अंदर कोई प्राइवेट मेंबर है, उसका चाइल्ड, यानी जो 2 क्लास के बीच अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो एक को बोलते हैं पेरेंट और दूसरे को बोलते हैं चाइल्ड। जैसे फर्स्ट क्लास क्या है, पेरेंट क्लास हो जाएगी। ठीक है, और उसका फीचर्स सेकेंड क्लास को दिया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड क्लास को अगर दिया जा रहा है तो सेकेंड क्लास को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे चाइल्ड। यानी पेरेंट की चीज़ें अगर सेकेंड के पास आ रही हैं, यानी इनहेरिटेंस का रूल इस क्लास के ऊपर अप्लाई है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो क्या होगा, ए क्लास का जो यूज है, ए क्लास के अंदर जो ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, वो बी क्लास में एक्सेस होगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अदर जगह पे, यहाँ पे आर्ग 2 में और आर्ग 3 में अलाउड नहीं है। ठीक है, अलाउड नहीं है। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे आपने लिख दिया प्रोटेक्टेड, के ऊपर लिख दिया आपने प्रोटेक्टेड, डेटा मेंबर क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड के केस में क्या होगा, ए क्लास बी क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएगी। एक क्लास के अंदर का जो डेटा मेंबर ए है उसको बी क्लास में, फर्स्ट क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर ए है उसको सेकेंड क्लास के अंदर यूज किया जा सकता है यूजिंग इनहेरिटेंस, अरे पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी प्रोटेक्टेड क्या है, इनहेरिटेंस के केस में यूज किया जाता है, नॉर्मल में ये यूज नहीं होता है। यानी एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी। पेरेंट में अगर कोई डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड है तो उसको चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाएगी, यानी ए वाली जो चीज़ है वो चाइल्ड में हम यूज कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड। तो नोट कर लेते हैं, it is used in inheritance। यानी इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड का हम। और ये जो है इसको हम यूज कर सकते हैं क्लास के साथ भी, प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते हैं और
वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन क्लास एंड वेरिएबल, क्लास और वेरिएबल के साथ यूज किया जाता है। दूसरी चीज को यूज कहाँ किया जा सकता है? प्रोटेक्टेड member can be accessed within a class within a class from derived class, derive या चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। चाइल्ड क्लास इन इनसाइड द ऑर्ग के बाहर यूज नहीं कर सकते इसको। ऑर्ग के अंदर एक चाइल्ड पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। अगर पेरेंट में प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है तो उसको एक्सेस किया जा सकता है। उसी के अंदर अगर कोई तीसरी क्लास है तो इंडिपेंडेंट क्लास है। तीसरी क्लास क्या है? इंडिपेंडेंट है। जैसे ये थर्ड क्लास क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ इंडिपेंडेंट है। यानी फर्स्ट जो है थर्ड क्लास फर्स्ट को इनहेरिट नहीं कर रही है, यानी इसका पार्ट नहीं है, इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं है। तो वहाँ पे जो डेटा मेंबर है उसको यूज नहीं किया जा सकता। यानी थर्ड क्लास के अंदर ए डेटा मेंबर को यूज नहीं किया जा सकता। वो नोट डाउन कर लेते हैं। We cannot access another independent class inside the org। यानी इंडिपेंडेंटली अगर इनहेरिटेंस का पार्ट नहीं है तो उसको यूज नहीं किया जा सकता। ये फिगर आपको ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थर्ड क्लास जो है इंडिपेंडेंट है, तो ए को थर्ड क्लास के अंदर यूज नहीं किया जा सकता विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटेक्टेड का मीनिंग। ठीक, अब आपने किसी क्लास को या किसी नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल है। वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है ग्लोबल का मतलब कहीं भी इसको यूज किया जा सकता है। यानी ये क्लास के अंदर, यानी अगर कोई क्लास ग्लोबल है, कोई क्लास जो है ग्लोबल आपने बना दिया ऐसे, वेरिएबल को भी यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड आपको लिखना होगा। ग्लोबल हो गया। यहाँ पे भी आपने डेटा मेंबर के साथ भी क्या कर दिया? लिख दिया ग्लोबल। ग्लोबल, ठीक है। अगर ग्लोबल कोई क्लास है, ठीक है, तो उसको पहली चीज तो कहीं भी यूज किया जा सकता है, हर जगह यूज हो जाएगा। विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ये क्लास यहाँ भी यूज हो जाएगी, ये क्लास ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी यूज हो पाएगी। यानी हर जगह क्या हो जाएगा, हम यूज कर सकते हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशन 1 के अंदर अगर ग्लोबल आपने बना दिया है, इसको आपने क्या कर दिया है, ग्लोबल बना दिया है क्लास को, यहाँ भी यूज हो पाएगी, यूज कर सकते हैं। विजिबिलिटी यहाँ भी रहेगा, सेकंड और 2 में भी विजिबिलिटी इसका रहेगा, और अदर कोई एप्लीकेशन है तो सेल्स फोर्स में नहीं है तो वहाँ पर भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो रियल में इसका यूज क्या है वो हमें समझना है। तो ग्लोबल का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी की कोई एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी उस क्लास को, उस डेटा मेंबर को आप यूज कर पाएंगे, डेटा मेंबर को आप यूज कर पाएंगे। ठीक, अब जो रिकमेंडेशन है सेल्स फोर्स का, उसको जब 99% केस में, ठीक है, इंटीग्रेशन में इसका यूज करते हैं। 99% केस में कहाँ यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में इसका यूज करते हैं, जो आगे का हमारा टॉपिक है, इंटीग्रेशन इन सेल्स फोर्स। यानी प्रोग्राम आप यहाँ बनाएंगे और दूसरी एप्लीकेशन उस प्रोग्राम के थ्रू डेटा पिक करना चाहती है, यानी इसको इस ए वेरिएबल में जो भी डेटा है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन org3 यूज करना चाहती है। तो अगर ये क्लास ग्लोबल होता है, डेटा मेंबर ग्लोबल होता है, इसके अंदर जो भी डेटा रखा जाता है वो थर्ड पार्टी को अवेलेबल होगा, या दूसरा जो आर्ग है उस आर्ग में इस डेटा को पिक करना चाहते हैं, इस क्लास को हम पिक करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। और ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ये चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं ग्लोबल में। नोट, it is recommended for integration programming in Salesforce। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको आज 4 चीज़ें बताई। जब कोई क्लास होती है, कोई क्लास आप बनाते हो, बाय डिफ़ॉल्ट उस क्लास के ऊपर बनाते समय क्या लिख के आ जाता है, पब्लिक। पब्लिक का क्या मीनिंग है मैंने आपको बताया कि पब्लिक के डेटा मेंबर को विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप यूज कर सकते हो, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप यूज को नहीं कर सकते। यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन उस क्लास के मेंबर और डेटा मेंबर को आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो। अगर डेटा मेंबर पब्लिक है, क्लास पब्लिक है, तो उसको यूज कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने बात की प्राइवेट की। प्राइवेट का मतलब होता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे प्राइवेट में हमने देखा कि कोई भी इंडिपेंडेंट जो क्लास होती है उसको आप प्राइवेट नहीं बना सकते, उसको ग्लोबल या पब्लिक ही बनाना पड़ेगा। अगर उस क्लास को प्राइवेट आप बनाओगे तो वो कंपाइल नहीं होगी। ठीक, और क्लास जो होती है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाएंगे जिसको नेस्टेड क्लास बोलते हैं, वो प्राइवेट हो सकती है। यहाँ पे देखिए मैंने करके दिखाया आपको प्रैक्टिकली भी और ये भी, यानी नेस्टेड क्लास कैन बी प्राइवेट आप बना सकते हो। प्राइवेट कीवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी क्लास के पहले कोई कीवर्ड आप नहीं देते हो, एक्सेसिफायर नहीं लिखते हो, क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो सेल्सफोर्स में, अपेक्स प्रोग्रामिंग में बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्राइवेट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट्स था, मैंने बताया आपको कि जो क्लास होती है, इंडिपेंडेंट क्लास होती है, वो प्राइवेट नहीं हो सकती। लेकिन किसी क्लास को अगर टेस्ट क्लास बनाना है, टेस्ट क्लास आप बनाने के लिए क्या करोगे, @ इस टेस्ट नोटेशन लिख दोगे तो उस क्लास को भी प्राइवेट किया जा सकता है, अलाउड है। ठीक, फिर मैंने बताया कि किसी क्लास का जो डेटा मेंबर है, अगर आपने उसको छोड़ दिया, कोई स्पेसिफाइड डेटा मेंबर के साथ कोई
स्पेसिफायर नहीं लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, वो प्राइवेट होती है और उसको विद इन क्लास ही, विद इन ऑर्गेनाइजेशन विद इन क्लास आप यूज कर पाओगे, दूसरी क्लास में यूज नहीं होगी, सेम ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी क्लास में यूज नहीं होगी, ठीक है। आउटसाइड तो यूज होगी नहीं। प्रोटेक्टेड की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड जो है कीवर्ड स्पेशल काम के लिए बना, इनहेरिटेंस के लिए यूज कर, इनहेरिटेंस के लिए बनाया गया है। ये क्लास पेरेंट होगी, एक चाइल्ड होगी। अगर पेरेंट क्लास में कोई डेटा मेंबर है जो प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड क्लास अगर उसकी है, इनहेरिट कर रहा है वो, तो डेटा मेंबर एसेसेबल होगा, तो क्लास भी एसेसेबल हो जाएगा और उसके मेंबर भी एसेसेबल हो जाएंगे। यानी पेरेंट क्लास के जो डेटा मेंबर डिराइव है वो चाइल्ड क्लास में अवेलेबल होंगे अगर वो इनहेरिटेंस में है, यानी उनके बीच, दोनों क्लास के बीच चाइल्ड पेरेंट रिलेशन है। तो अगर एक आर के अंदर इंडिपेंडेंट कोई क्लास है, तो वहाँ पे वो एसेसेबल नहीं होगा। और ग्लोबल का मतलब तो आप जानते ही हैं, ग्लोबल मतलब हर जगह, विद इन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है और करते ही हैं। और मेनली इसका काम जो होता है, जब इंटीग्रेशन की प्रोग्रामिंग हम करते हैं, सेल्सफोर्स के अंदर बना हुआ डेटा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, जावा वाले को चाहिए, .NET PHP वाले को चाहिए, तो हम उस क्लास को जिसके अंदर डेटा रखा जाता है, जिसके अंदर लॉजिक लिखा जाता है, उसको ग्लोबल बना देते हैं, डेटा मेंबर को भी ग्लोबल बना देते हैं, ठीक है। तो उससे बाहर से एक्सेस किया जा सकता है। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और ग्लोबल क्या है और एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू।